गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो किचन के काम निपटा के आ गई हूँ यहाँ पीछे, और ये देखिए यहाँ लोग आग जला के सेकते हैं। मतलब घर के पीछे का ये व्यू है। बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, तो थोड़ी सी धूप खिल गई थी आज, तो मन हुआ कि पहले इसकी साफ़ सफाई कर लेती हूँ आज। दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप ना भी चाहो तब भी करना पड़ ही जाता है। तो यहाँ मैं जो है टाइम मैनेज करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। इन दिनों मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं कि यार कैसे क्या होगा, और इतने कम टाइम मेरे पास बचा है। जिम्मेदारियां साथ तो वही बनी ही रहती हैं, जिम्मेदारियों का क्या ही करूं। तो ये मुझे देखने में यहाँ का पोर्शन बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, तो मैंने कहा लगे हाथ इसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर करूँगी आगे के काम। तो जो है यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ थी, और मुझे चूल्हा भी साफ़ करना था, क्योंकि लाइट कट चली जाती है तो मुझे पानी भी गर्म करना था। और आज मुझे धोना था बाल। आज काफ़ी दिन हो गए थे। आज मंडे का फ़ास्ट होना था, लेकिन आज भी मैं फ़ास्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये जो मैंने दोनों जो है व्रत उठाए हैं, तो इसमें एक व्रत जो सोमवार का व्रत है उसमें मुझे मंदिर जाना पड़ता है। तो मंदिर मुझे जाना नहीं था, क्योंकि मैं भगवान जी को नहीं छू सकती थी, तो मैं मंदिर नहीं गई और मैं फास्ट भी नहीं थी। तो इस वजह से मैं लग गई थी साफ सफाई। दोस्तों देख लीजिए, इतनी अच्छी साफ़ सफाई कर दी मैंने। उसके बाद यहाँ आ गए थे एक लोग गेस्ट, तो तुरंत पापा ने कहा चाय बना दो। तो देखिए ना, हमारी भी क्या ज़िंदगी, करते हम कोई काम है फिर उसके साथ दूसरा काम लग जाता है। तो उनको चाय वाय बना के दे के फिर आ गई हूँ अपने बेडरूम में, और करने लगी हूँ इसकी क्लीनिंग। तो अदर कमरों में हर जगह क्लीनिंग हो ही जाती है, सुबह सुबह उठ के ही कर लेती हूँ, लेकिन बेडरूम में नहीं करती, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान बिखरा रहता है। पढ़ाई लिखाई करते करते रात को कब मेरी आँख लग जाती है, तो बिस्तर वगैरह ऐसे ही और बुकें वगैरह ऐसे छोड़ के मैं सो जाती हूँ। और इस टाइम टाइम मैनेज करना समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैनेज करूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरी रात ही मन करता है कि मैं सोऊं ही ना। मन इतना मेरा इस बार बहुत भारी हो गया है इस एग्ज़ाम से। और यहाँ देखिए बाल वगैरह धो के आ गई हूँ दोस्तों, और नमस्कार आप सभी को कर रही हूँ। तो बाल वगैरह धो के और सारे काम निपटा के, घर के सारे काम करके मैं इस समय फ्री हो गई थी। और इस समय बज गए थे करीबन 2 बज रहे थे दोपहर के। और बाल धो लिया था, तो बाल अभी थोड़े से गीले ही थे, लेकिन मैं कहीं अगर धूप में बैठ के सुखवाने लगूँगी तो पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। कम से कम 1 घंटा जो मिलता है उसी में मैं अपना टाइम मैनेज कर लूँ। तो बस आ गई थी, और आज मैं पढ़ रही थी सीडीपी। तो मुझे इसका पेडागोजी तो काफ़ी अच्छा समझ में आता है। तो कुछ कंटेंट वाइज थे जो मैं आज मतलब कि रिवाइज कर रही थी। और जो है जीन पियाजे और कोलवर के ये जो सिद्धांत है वो काफ़ी काफ़ी अच्छे से मैं उसको पढ़ ली हूँ। कई बार मैंने पढ़ा, और पेपर में कई बार आते भी हैं क्वेश्चन, और मैंने सॉल्व भी किया है। और एनसीएफ जो है वो भी मुझे तैयार करना था, तो मैंने नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा तैयार किया था, लेकिन क्वेश्चन नहीं फंसे थे। तो इस बार मैं सोच रही थी कुछ नए पैटर्न से क्वेश्चन है शायद, इस वजह से मैं बार बार मतलब कि देख रही थी कि किस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, और सब नोट कर रही थी। क्योंकि ना मेरे पास इस टाइम बहुत कम समय बचा था। मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब थी, और अब भी मैं बहुत अच्छे से स्वस्थ नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन परीक्षा मेरे बहुत नज़दीक आ गई है, इसलिए मैं अपनी तबीयत और बाकी चीज़ों पर उतना फोकस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले पेपर कवर करना है, और साथ ही साथ तबीयत का भी। क्योंकि जब जब मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से को नहीं बंद कर रही हूँ, काम नहीं बंद होता है, तो पढ़ाई को क्यों बंद कर दूँ। और पढ़ाई को बंद करने के बाद जो मुझे हर्ट होता है, मेरा पेपर क्रैक नहीं हो पा रहा है, उससे सबसे ज़्यादा दुख सिर्फ मुझे होता है। तो इस वजह से बेस मैं किसी और को नहीं बना सकती, क्योंकि कारण मैं हूँ, कोई और नहीं है। तो यही सब बातें हैं, तमाम चीज़ें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इन दिनों मेरी एज भी हो गई है शादी की दोस्तों, तो मुझे रोज़ रोज़ ये भी बातें, जो रिश्ते आते हैं वो अच्छे रिश्ते इस टाइम नहीं आ रहे हैं, लेकिन परिवार और घर वालों की भी बातें माननी पड़ जाती हैं। तो इन सब उलझनों में मैं भी उलझ जाती हूँ, और समझ नहीं आता कि न जाने किस्मत क्या चाहती है। एक तरफ मैं अपनी फ्यूचर के लिए परेशान हूँ, और दूसरी तरफ शादी ब्याह का भी एक अलग ही जो है माहौल बना हुआ है। माँ बाप तो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करना चाहते हैं, और सही भी है,
कितने दिन कौन माँ बाप अपने बच्चे को, अपनी बेटी को अपने घर रखेगा। दोस्तों हम पराए हैं और पराए घर ही हमें जाना है, ये चीज़ें मैं जानती हूँ। बशर्ते बस मुझे दुख इस बात का होता है कि इतने दिनों में यहाँ रहकर भी मैंने अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाई, और पराए घर जाने से मतलब कहीं और जाने पर इतनी ज़्यादा फ्रीडम, और कोई मुझे वहाँ समझेगा कि नहीं समझेगा ये अलग बात हो जाती है। तो तमाम चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन होता है ना कि हर जगह लोग इतने बुरे भी नहीं हैं, लोग अच्छे भी हैं। तो अपनी फ्रेंड लोगों से और अपने साथ की लड़कियों से ये सब पता जानती हूँ कि लोग जो है कहीं कहीं बहुत अच्छे भी हैं, जो सपोर्ट भी करते हैं, और हस्बैंड वगैरह भी अच्छे अगर मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक